अस्सलामे करबला अस्सलामे माहे अज़र अस्सलामे करबला अस्सलामे माहे अज़र। बेसबा फूल की एजाज बयानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए। दीदा और दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है। करबला अगर तसव्वुर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला महजूज हो जाएंगे। करबला वालों का यहाँ से करबला तक और करबला से नजफ तक के कहीं ऐसा नहीं हुआ जो खामोशी से ये कलाम सुना गया हो, मगर मैं 3 बंद पढ़ रहा हूँ कि दीदा और दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है। ये फूल क्या कह रहा है? दीदा और दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है। करबला आसिफ भाई, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है। फूल क्या कह रहा है कि मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में रहा। तवज्जो तवज्जो, थोड़ा तवज्जो कर ले। मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हुआ फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हुआ फूल जो ततहीर की शबनम में रहा, मैं हुआ फूल जो ततहीर की शबनम में रहा, मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा। थोड़ा तवज्जो कर ले भाई, थोड़ा तवज्जो। मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में, अगर एक बात भी गलत हो तो गिरेबान पकड़ लेना कि मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हुआ फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हुआ फूल जो ततहीर की शबनम में रहा, मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती। मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। अकलें साहब, सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, खूने सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत, सुर्खी खाके शिफा ने मुझे बख्शी निकाहत, मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए। भाई अगर ऐसे मोमिनीन में न शेर पढ़ा जाए तो कहाँ पढ़ा जाए फिर? मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए। 2 बंद खाली, उसके बाद में ज़हमत तमाम। मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, अफरोज भाई, मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए। करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता। करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ। एक बात भैया नौजवानों से गुजारिश है, थोड़ा साथ दे दे। 2 बंद खाली है। करबला वाले 72 फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में। बहुत नाजुक सी बात है मौलाना साहब, बहुत नाजुक सी अहले इल्म का मजमा है। जिक्र असगर की बदौलत मैं खिला रहता हूँ, एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत। एक बेशीर ने बख्शी है, एक बेशीर ने बख्शी है दौलत मुझको, एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको। अब सब बंद एक तरफ, या आखिरी बंद एक तरफ। एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, मैंने मिसरे पढ़े भाई, मैंने मिसरा पढ़ दिया। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, लोग ताबूत की चादर में, कलेजा निकाल रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। तवज्जो दे, मैं जो गिर जाऊं। अच्छा, ये जो ये चौथा मिसरा जो पढ़ रहा हूं, ये मेरी माँ बहनें जब दरगाह से आती हैं या किसी जुलूस से आती हैं तो ये सब के साथ ये काम अंजाम पाया होगा। नहीं हो तो ना बोलना, हो तो कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते
इससे बड़ी बात मैं उसी भाई नहीं पढ़ सकता। शायद महसूस कर लें आप लोग, ये अलम है सामने, अगर महसूस कर लेंगे तो बहुत देर तक याद रखेंगे। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, आप लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। मेरी मेराज है। अच्छा, ये फूल जो है, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, जो फूल है ये जहां मश्क सकीना होती है वहां भी होता है। जहां मश्क सकीना होती है, अज़ादारों महसूस कर लेना, जहां मश्क सकीना है वहां पे भी फूल होता है ना। अब क्या फजीलत बयान का आखिरी बंद, उसके बाद कभी आऊँगा तो सुनाऊंगा कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाता। आज़ादार कोई खामोश रह ही नहीं सकता है, और जो आज़ादार अपने हाथ को बांध के रखे कि मैं दाद नहीं दूंगा। देखते हूँ कि लोग ताबूत की चादर, खुदा की कसम, मौला हुसैन की कसम खा रहा हूँ, अगर आज़ादार है तो बोलेगा जरूर कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, कि मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। जिम्मेदारी आपकी, बैत पढ़ रहा हूं सरकार, बैत पढ़ रहा हूं, जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी आपकी, बैत पढ़ रहा हूं। आसमानों से भी ऊंचा है। अच्छा, पंजे के करीब है, यही बात एहसास करना। काजिम जरवली साहब को दुआएं देना, यही बात सिर्फ एहसान का एहसास कर लेना। आसमानों से भी मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता। ये देखिए, ये सूख गया फूल, यानी इसका दम निकल गया है ना। एक बंद और पढ़ दूं आखिरी। गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूं, मुझ गुफ्तगू मश्क सकीना, आखिरी बंद। और ये जो अजमत है, ये फूल के अलावा किसी के पास नहीं, खुदा की कसम, ये अजमत फूल के बाद, फूल के अलावा किसी के पास नहीं। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा बेज़बां के भी इबादत के सलीके देखो। अगर ऐसे बात पढ़ने के बाद मुझे मौत आ जाए, मुझे अफसोस नहीं, खुदा की कसम। बेज़बां के भी इबादत के सलीके देखो, मेरा काबा, मेरा किबला, मेरे सजदे देखो। कहाँ जाके पढ़ूंगा मिसरा, कहाँ जाके पढ़ूंगा मिसरा। बेज़बां के भी, खैबर खंदक वंदक पढ़ के अभी मैं भी दाद ले सकता हूँ, नहर फुरात उठा उठा, मगर कम से कम मैं शेर सुनाना चाह रहा था, है ना, दाल ले सकता हूँ वो शेर में पढ़ के। बेज़बां के भी इबादत के, अली बारी भाई, बेज़बां के भी इबादत का सलीका देखो, मेरा काबा, मेरा किबला, मेरे सजदे देखो, कितने मजबूत हैं, शह से मेरे रिश्ते देखो। आओ सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो, आओ 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 सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो। लुत्फ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी तो आज़ा खाने। लुत्फ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी तो आज़ा खाने में। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ,
गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूँ। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मीर हिलाल रिजवी साहब क़िबला, जो इंशाअल्लाह ताला कल की मजलिस चेन्नई में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस मजलिस के लिए शायद ये लेट हुए हैं, नहीं तो आज पहली मजलिस इनको चेन्नई में पढ़ना थी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतिशहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल हदीसिल क़ुदसिय्या विलायतु अलीय्यिन हिस्नी फ़मन दख़ला हिस्नी आमना मिन अज़ाबी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर हम्द, हर सना, हर अज़मत, हर बुलंदी, हर इज़्ज़त, हर तौक़ीर, हर शोहरत, हर मनक़बत, हर फजीलत, हर कसीदा सज़ावार है उस खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जो एक छिपा हुआ ख़जाना था, जिसने कुल मिला से गौहर मकान को पैकर वजूद अता किया और ख़ुद ला मकान रहा, जिसने तख्लीक फ़ितरत व तकवीन मा सिवा का इरादा किया और एक अदाए कुन के ज़रिए चश्म ज़दन से भी कम वक्फ़े में चंदियाँ लम्हाए गुनागों को कतमान अदम से निकाल कर मनसे शहूद पर जलवागर कर दिया। दुरूद और सलाम है उन अनवार मुक़द्दसात पर ज़ात वाजिब ने जिन्हें अपनी मारिफत के लिए अपने नूर से खल्क फरमाया। वो अनवार जो उसकी इंदियत में मकीन थे, उसकी वहदानियत को नशर करने के लिए दुनिया में जलवागर हुए, लोगों को उसकी तौहीद की तरफ दावत दी और बाज़ गश्त करके उसके नूर में ज़म हो गए। उस खुदाए वहदहू ला शरीक की सबसे बड़ी हम्द और सना यह है कि वो उन हस्तियों का खालिक है जो फ़र्श पे हों तो सब के सब मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हों तो सब के सब अली होते हैं। उस खुदाए वहदहू ला शरीक के वाजिबुल वजूद होने पर दलील के लिए बस यही जुमला कह देना काफ़ी है कि वो हस्तियाँ उसको सजदा करती हैं जिनके लिए शाफ़ई जैसा इमाम आज़म अपनी पूरी ज़िंदगी कहता रहा, कफ़ा फ़ी फ़ज़ल मौलाना अलीय्यिन उक़ूव शक फ़ीह अन्नहुल्लाह व मात शाफ़ई अम लैसा यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफ़ई पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहे लेकिन समझ ही ना पाए उनका रब अल्लाह है या उनका रब अली है। मैं हज़ारों बार उम्र नू पाऊँ और इनकी दहलीज़ के जारोब कश सलमान के नालैन के तस्मों से लिपटी हुई खाक पाक के ज़र्रों को अपने चेहरे पर मलता रहूँ और फिर सलमान दुनिया इदराक में मारिफत के तख्त पर जलवा अफरोज़ होकर ईमान के 10 दर्जे का ताज अपने माथे पर सजा कर मेरी तरफ एक नहीफ सी निगाह कर दे, तब कहीं मुमकिन है कि मैं अनवार खुदा की शान में कुछ बोलूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़, मैं आप हजरात को अपने साथ शरीक करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले परवरदिगार आलम की बारगाह में आले मोहम्मद के तवस्सुल से एक दुआ करना चाहता हूँ कि बानी मजलिस जनाब फैज़ साहब के वालिद हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद फैज़ भाई के भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और उनके वालिद के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फ़रमाए। हमारे दानिश भाई हैं वो भी शरीक रहते हैं इसमें, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फ़रमाए
और जो मोमिनीन जहाँ जहाँ भी अज़ा इमाम हुसैन में हिस्सा लेते हैं, ताउन करते हैं, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और जो बेरोज़गार हों इसी के तुफ़ैल में उन्हें रोज़गार से लगा दे। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएँ। बरदरान अज़ीज़, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं जो गुफ्तगू करने वाला हूं ये बहुत तवील नहीं होगी। अपनी घड़ी अभी देख लीजिए आप, 35 मिनट में मिंबर खाली होगा। घड़ी अपनी देख लीजिए, 10 बजा है, 10:35 में मिंबर खाली हो जाएगा। हालांकि मैं मजलिस से पढ़ता ही ऐसा हूँ, कभी कदार कहीं ऐसा होता है कि लोगों की फरमाइश की बुनियाद पर या खुद मेरा दिल आ जाए तो मैं पढ़ दूँ, लेकिन आज सिर्फ जितना मैंने कह दिया उतना ही पढ़ूँगा। बस जितनी देर में जो मारूज़ात इरसाल करूँ पूरी तवज्जुहात के साथ मौसूल कीजिएगा। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसिया में इरशाद किया, विलायत अलीजिन हिस्नी फमन दखला हिस्नी, विलायत अली मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी, जो इस किले में दाखिल हुआ, आमना मिन अजाबी, वो मेरे अजाब से अमान पा गया। अल्लाह ने यह शर्त लगा दी है कि विलायत अली ही ऐसा किला है जिसमें दाखिल हो जाओगे तो मेरे अजाब से अमान पाओगे। अगर विलायत अली वाले किले में दाखिल नहीं हुए तो तुम सजदे 1000 कर लो, जलोगे जहन्नम में। तुम नमाजें 1000 पढ़ लो, मुकद्दर तुम्हारा जहन्नम की आग ही बनेगी। इसलिए कि ये खुदा कह रहा है। हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम है। जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है वैसे हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है। क्या कहा? विलायत अली हिस्नी। अब ये विलायत का कमाल है क्या? अल्लाह हर जगह पर विलायत अली को इतनी अहमियत दे क्यों रहा है? इतनी अहमियत दे दी कि अपने ताहा जैसे नबी, यासीन जैसे नबी, मुजम्मिल जैसे नबी, मुदस्सिर जैसे नबी से कह दिया तल्ख लहजे में, या यो रसूल, ऐ रसूल, ऐ रसूल, बल्लिग, पहुंचाओ माउंज़िला इलैका मिन रब्बिक। एक सलवात इरशाद फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, पहुंचाओ उसे जो तुम तक पहुंचाया जा चुका है। क्यों? वइल्लम तफल फमा बल्लग़्त रिसालतहू, मेरे हबीब तुम बेशक मेरे हबीब हो, यासीन हो, महबूब हो, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर रिसालत का कोई काम गोया तुमने किया ही नहीं। ये बतन पर पत्थर बांधना बेकार हो जाएगा। ये तुम्हारे साथ जो जुल्म किया गया बेकार हो जाएगा। तुमने जो इतनी मशक्क़तें की बेकार हो जाएगा। तुमने जो इतने पैगामात दिए बेकार हो जाएगा अगर तुमने अली की विलायत को न पहुंचाया। तवज्जो कीजिएगा, अगर तुमने अली की विलायत को न पहुंचाया। और मैं आज आपको एक जुमला बता देना चाहता हूँ, ये हकीकत है, इस पर महसूस कीजिएगा इसको। जिस तरीके से अगर आप नमाज न पढ़ पाइए तो सोचिएगा कि मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उसकी बारगाह में सजदा करूं। वैसे ही मजलिस में आने के बाद अगर आले मोहम्मद के जिक्र पर आपकी जबान बोल न सके तो घर जाके सोचिएगा कौन सा गुनाह हुआ था जो आले मोहम्मद ने हमारी जबान को अपने जिक्र पर बोलने नहीं दिया। हाय हाय, गौर किया आपने? अगर आप इनके जिक्र पर बोल रहे हैं तो याद रखिएगा वो चुन रहे हैं आपकी जबान को कि हमारे जिक्र पर ये बोले। ये सबकी जबान को मुंतखब नहीं करते। इज्जत किसकी करता है शख्स? साहब जिसको देखा अमीर है, ये फितरत बशरी है। ओ उनके पास गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, बहुत पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, साहब बैंक बैलेंस है, इज्जत मिल रही है। यही है इज्जत ना। दुनिया इसी को इज्जत समझती है। जिसके पास पैसा आ गया वो साहिब इज्जत हो गया। जो गरीब है बेचारा, चाहे उसका किरदार आला हो लेकिन उसे लोग हकीर समझते हैं, हकारत भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन वही शख्स अगर साहिब दौलत हो जाए तो जो लोग कल तक उसे हकीर समझते थे वही लोग सलाम करते हैं उसे। ये आपने तजुर्बा भी किया होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो पहले मुफलिस थे, अल्लाह ने अपने करम से बल्कि अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। ये फजल क्या है? आपने अक्सर मकानों पे देखा होगा लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी,
ये मुझे आता हुआ अल्लाह के फजल से, ये मुझे आता हुआ अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह का फजल है कौन? इमाम ने फरमाया अल फजल हुआ अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय हाय, ये फजल अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह ने कह दिया तुम अली को नहीं मानोगे, तब भी मैं कुरान में आयत नाजिल करके जबरे मशीयत के एतबार से तुमसे मनवा लूंगा। तुम दिल से ना मानो, तुम दिल से न मानो, लेकिन तुम्हें ज़ाहिरन मानना पड़ेगा कि यह घर मुझे अल्लाह के फजल से मिला है। और किया आपने, अल्लाह के फजल से मिला है। इज्जत किसे समझता है बंदा? दौलत को, शोहरत को, यही इज्जत है दुनिया की निगाहों में। लेकिन आले मोहम्मद की निगाहों में यह इज्जत नहीं है। एक शख्स बहुत बड़ा ताजिर था, अरब में सबसे ज्यादा जो बिजनेस था वो बकरियों का होता था। हजारों बकरियां थी उसके पास, बड़े पैसे वाला। सरकार की बारगाह में आया, नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाए इस पे। इस्लाम अना को पसंद नहीं करता, गुरूर को पसंद नहीं करता, इनकिसारी को पसंद करता है। इसलिए तो इमाम ने फरमाया कि जो फलदार दरख्त होते हैं उनमें झुकाव होता है, इनकिसारी होती है, और जिनमें समर होते ही नहीं है, जिनमें फल होते ही नहीं हैं, उनमें इनकिसारी कहाँ से आएगी? वो तो अकड़े हुए होंगे। इज्जत किसे कहा दुनिया ने? दौलत को। फराज भाई, दौलत को, शोहरत को, जिसे दुनिया समझ रही है। वो शख्स आया, उसने पैगंबर को सलाम किया, अगर आप मेरे साथ हम सफ़र रहे तो इंशाअल्लाह यहाँ नहीं होंगे। जिब्रील के परों पर शहपर मवद्दत लगा के उनके साथ रविश इदराक पर सफ़र करेंगे। तो आप सरकार को सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया, कैसे हो? सरकार अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी इज्जत है शहर में मेरी। अच्छा, बड़ी इज्जत है? हाँ सरकार, बड़ी इज्जत। कैसे इज्जत है? क्या सरकार, बकरियों का बिजनेस है, हजारों बकरियां हैं मेरे पास। अच्छा, ये इज्जत है? नहीं सरकार, जब मैं निकलता हूं तो लोग मुझे सलाम करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। कहा अच्छा, इसे इज्जत समझते हो? कहा सरकार, बहुत दौलत दी अल्लाह ने। कहा अच्छा, बहुत दौलत है, इसको इज्जत समझते हो? कहा हाँ सरकार। कहा आज से तुमको बता रहा हूं, कभी इसको इज्जत न समझना। दौलत की फरावानी को, दौलत का ज्यादा हो जाना, माल का ज्यादा हो जाना, शोहरत मिल जाना, इसको इज्जत न समझना। उसने कहा सरकार, फिर इज्जत है क्या? कहा अल्लाह की नजरों में इज्जत है अली की विलायत। हाय 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 हाय, अल्लाह की नजरों में अली की विलायत है इज्जत। और याद रखना, दुनिया में कोई कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो जाए, अगर उसके पास विलायत अली नहीं है तो वह अल्लाह की नजर में बेइज्जत है। कोई गरीब भी हो, विलायत अली हो, साहिब इज्जत होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली, अगर अली की विलायत है तो साहिब इज्जत, अगर अली की विलायत नहीं तो वो फिर साहिब इज्जत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नजात मिल जाएगी। कुरान तो कह रहा है, पैगंबर ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात मिल जाएगी। इमाम ने क्या फरमाया? मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मौन जी, नजात मिल गई उसे। वलाकिन मिन शुरूतिहा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ नजात तो मिलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। जैसे आप देखते हैं कहीं भी कोई भी पॉलिसी आप लीजिए तो उस पर कुछ शर्तें लिखी होती हैं कि ये चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शर्तें पूरी होंगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर आप दावा नहीं कर सकते। सब कुछ कीजिए आप, लेकिन अगर वो शर्तें पूरी नहीं की आपने तो आप दावेदार नहीं हो सकते। ऐसे ही इमाम ने कहा कि कुछ शर्तें हैं। पूछा मौला क्या शर्त है? कहा उनमें से एक शर्त मैं भी हूं, उनमें से एक शर्त मैं भी हूं, बेदार रहिएगा। उनमें से एक शर्त मैं भी हूं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नजात मिलेगी?
मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नजात नहीं मिलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से नजात नहीं मिलेगी। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकिर वो काफिर, लेकिन जो अली वलीउल्लाह का मुनकिर वो मुनाफिक। तवज्जो, अब फर्क क्या है काफिर और मुनाफिक में? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर वो काफिर, जाके पूछिएगा बड़े उलमा से, अगर तरदीद कर देंगे मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर वो काफिर, जो अली वलीउल्लाह का मुनकिर वो मुनाफिक। अल्लाह काफिर को माफ कर सकता है, मुनाफिक को नहीं। जुमला बदल दूं, अल्लाह मोहम्मद के मुनकिर को माफ कर देता है, अली के मुनकिर को माफ नहीं करता। अली के मुनकिर को माफ नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह कब फायदा देगा? ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा कब देगा भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा कब देगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह फायदा कब देगा? क्या इसकी मिसाल लीजिए, कुएं में कुत्ता गिर गया, कुएं में कुत्ता गिर गया, मैंने कहा साहब पानी मुझे पिलाइए, लेकिन पहले 40 डोल पानी निकाल दीजिएगा। जब तक आप 40 डोल पानी नहीं निकालेंगे पानी पीने के काबिल नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा सरकार। 40 डोल पानी निकाल दिया उन्होंने, पानी लेके आए मेरे पास, मैंने देखा उसमें एक बाल पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे मौलाना साहब वो कुत्ते का बाल है। अरे ये पानी तो पीना हराम है, कुत्ते का बाल कैसे आ गया? तुमने पानी नहीं निकाला? कहा निकाला। मैंने कहा कुत्ते को निकाला था? समझो, कुत्ते को निकाला था। कहने कुत्ते को तो निकाला नहीं। मैंने कहा साहब 40 डोल नहीं, आप 40,000 डोल निकाल दीजिए, लेकिन जब तक जो उसमें कुत्ता पड़ा हुआ है उसको नहीं निकालेंगे। ये पानी पीना हराम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस कुएं से जब तक कुत्ता ना निकाला जाए आप 40,000 डोल निकाल दीजिए, वो पानी पीना हराम है। वैसे ही जब तक दिल से बुग़्ज़ अली वाला कुत्ता नहीं निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई फायदा नहीं। जब तक ये मौला सलामत रखे आपको। मैं जो जवान बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये जो हाथ उठा रहे हैं ये पागल नहीं है, ये जो हाथ उठा रहे हैं पागल नहीं है। एक आरिफ रब्बानी ने कहा था, उनसे पूछा गया कि ये जो मौला के फजाइल पे लोग हाथ उठाते हैं क्यों उठाते हैं? कि तुम्हें पता नहीं? वो बताते हैं हाथ उठा के कि देखो जिब्रील पहचान लो हम गदीर में अहद ले चुके हैं। गौर किया आपने? ये गदीर की तजदीद है, गदीर की तजदीद। ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा दे ही नहीं सकता जब तक अली की विलायत ना हो। सलमान जैसा आरिफ, सलमान जैसा आरिफ, आम शख्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सलमान वो आरिफ रब्बानी है कि अगर मौला फरमाते हैं लो अलमा अबा ज़र माफी कल्ब सलमान लक़तलहू, अगर अबू ज़र को मालूम हो जाए कि सलमान के दिल में अली के लिए क्या है, वो उन्हें मार दें। मेरे जवान भाइयों, वो उन्हें मार दें, मार दें। अब मुझे बताइए, अबू ज़र किसी को कत्ल करेंगे बिना जुर्म के? बिना जुर्म के कत्ल कर सकते हैं अबू ज़र? 9वें दर्जे के ईमान पर हैं, लेकिन 10वें दर्जे वाले के दिल में अली के लिए क्या है अगर उन्हें मालूम चल जाए तो वो उन्हें मार दें। तवज्जो है आपकी? वो उन्हें मार दें। अब आप साहिब अक्ल हैं, जी शऊर हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि सलमान के दिल में जो था वो अबू ज़र की नजरों में कुफ्र था। सलमान के दिल में जो था वो अबू ज़र की नजरों में कुफ्र था। मैं जुमला कह रहा हूं, किसी के अकीदे का जिस्म पामाल हो जाए मेरी बला से, जुमला कह के जाऊंगा मैं, सुनिएगा। अबू ज़र 9 दर्जे के ईमान पर, सलमान 10 दर्जे के ईमान पर। हदीस जो मैंने पढ़ी जिसका हवाला चाहिए, किताब का नाम सुने, सुलैम बिन कैस हिलाली, जिसको देखना हो अभी मेरे घर चले अभी देखे। मिंबर से जो पढ़ूंगा हवाले के साथ पढ़ूंगा, इसलिए कि इब्तिदा में बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी, हवाला कहाँ से पढ़ा कहाँ से पढ़ा।
दलील दूंगा, किताब से पढ़ता हूँ, यूं ही नहीं पढ़ देता। लेकिन सवाल करने वाले से मैं पूछूंगा आपने कितनी किताब पढ़ी। मैं अगर किसी किताब का नाम बताऊंगा, आपके पास पैमाना क्या है कि आप ये तय करेंगे ये किताब सही है कि गलत। आपके पास क्या पैमाना है? मिंबर हुसैन जमानत लफ्ज नहीं बल्कि जमानत हर्फ है। अबू जर के दिल में क्या, सलमान के दिल में क्या, जुमला सुनिए। अबू जर की निगाहों में वो कुफ्र जो सलमान के दिल में अली। इसका मतलब यह है कि जो अबू जर की निगाहों में अल्लाह था वो सलमान की निगाहों में अली था। हाय हाय हाय, गौर ही नहीं किया आपने। ओ भाई किसी को तकलीफ हो गई? जो अबू जर की निगाहों में अल्लाह था। अब जुमला वजाहत कर दूं ताकि कोई गुमराह ना हो जाए, वजाहत कर दूं ताकि कोई गुमराह ना हो जाए, कोई इल्जाम ना आयत कर दे, कोई टैग ना लगा दे। वजाहत कर दूं, आपने तो सुना कि अबू जर की निगाहों में जो अल्लाह का मेयार था वो सलमान की निगाहों में अली का था। ये नहीं सोचा कि जब अबू जर के निगाहों में जो अल्लाह का मेयार था वो सलमान की निगाहों में अली का था, तो फिर सलमान की निगाहों में अल्लाह का मेयार क्या होगा? सलमान की निगाहों में अल्लाह का मेयार क्या होगा? बस इतना याद रखिएगा, इमाम ने फरमाया कि हमारी मारिफत ना अंबिया और मुरसल बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले तो ये कहा, दोनों हदीस सुनाता हूं, हमारी मारिफत सिर्फ अंबिया और मुरसल बर्दाश्त कर सकते हैं, या मोमिन मुम्तहन बर्दाश्त करता है, या मलक मुकर्रब बर्दाश्त करता है। ये किससे कहा? अबू जर से, जिनको जुंदब भी कहते हैं। लेकिन जब सलमान से कहा तो क्या कहा? सलमान हमारी मारिफत ना अंबिया और मुरसल बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मलक मुकर्रब बर्दाश्त कर सकता है, ना मोमिन मुम्तहन बर्दाश्त कर सकता है। सलमान ने कहा मैं जाता मिल या मौलाई, मौला फिर बर्दाश्त कौन करता है? मौला ने फरमाया काला लेमन शैना, जिसको हम चाहते हैं अपनी मारिफत दे देते हैं। जिसको हम चाहे अब भी नहीं समझे, अगर अली चाहे तो मारिफत मिलेगी, अब भी नहीं समझे, अली ना चाहे तो शाफई जैसा इमाम पूरी जिंदगी कोशिश करे अली को समझ ना पाए, और अगर अली चाहे तो राह चलता हुआ फकीर भी कहे दम मस्त कलंदर अली अली। अगर अली चाहे, अली ना चाहे तो मुमकिन नहीं। यह है सलमान। अब अच्छा, ये दलील है, दलील है ये दलील सूरज। इमाम ने फरमाया हम अल्लाह के वजूद की दलील ऐसे ही हैं जैसे सूरज के वजूद की दलील उसकी शुआएं। क्या मतलब? आपने अल्लाह को देखा है? किसी ने देखा है इसमें से अल्लाह को? मुलाकात किसी की हुई थी? जो कह देगा वो तो काफिर हो जाएगा। अगर अल्लाह देखा जाए तो फिर अल्लाह नहीं रहता। तो आपने देखा नहीं, उसके वजूद पर दलील ये बने वो वाजिबुल वजूद भी है, दिखता भी नहीं, वाजिबुल वजूद भी है, उसके वजूद पर दलील बने ये कैसे? इनको देख के आपने उसे कैसे माना? इमाम ने फरमाया जैसे सूरज के होने की दलील उसकी शुआएं। अगर आप सो भी रहे हो, खिड़की खुली हो, सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े, आपकी आंख खुले, आप सूरज को देखें ना देखें, लेकिन आप यकीन कर लेंगे सूरज निकल आया। अब अली मौजूद है, उसे देखे ना देखे, अली की सच्ची जबान ने कह दिया वो है तो बस है। और किया आपने, वो है। पीछे वाले भाई हाथ उठाते रहे ताकि मालूम चले हमारे साथ सफर कर रहे हैं वो भी। अब जब ये बात हो गई, सलमान ने कहा मौला आप कब से हैं? तवज्जो, मौला आप कब से हैं? कहा लफ्ज़ कब खल्क न हुआ था हम थे, खल्क न हुआ था हम थे। मौला फिर थे कहां, रहते कहां थे? इमाम ने फरमाया नहनु फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे।
जुमला सुनिए मौला, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे, अगर जुमला पहुंच गया आप तक तो महसूस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सलमान ने कहा मौला क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? इमाम ने फरमाया अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको अली ने देखा ना हो। अब जब ये कहा तो सलमान हैरान, मौला क्या वाकई अल्लाह देखा जा सकता है? मौला ने कहा लन तरानी, अल्लाह हरगिज नहीं देखा जा सकता। लन तरानी, अल्लाह हरगिज हरगिज नहीं देखा जा सकता, कभी नहीं देखा जा सकता, कभी नहीं देखा जाएगा। मौला फिर रोजे महशर जो हिसाब किताब होगा वो कौन करेगा? वो कौन करेगा जब अल्लाह दिखाई नहीं पड़ेगा? मौला ने फरमाया सलमान जिसने उसके पैगाम को पहुंचाया वही रोजे महशर बैठ के हिसाब भी करेगा, वही रोजे महशर हिसाब भी करेगा। अब सलमान ने क्या कहा? मौला अल्लाह देखा नहीं जा सकता। कहा हाँ नहीं देखा जा सकता। कहा मौला क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अल्लाह की जियारत कर लें? इमाम ने कहा ये मुमकिन है। इसका मतलब ये है कि जियारत और शय है, देखना और शय है। क्या ये मुमकिन है? क्या मौला कैसे? मौला ने कहा सलमान 10वें दर्जे के ईमान पे आ गए, अल्लाह की जियारत नहीं हुई। 10वें दर्जे के ईमान पर आ गए, अभी तक अल्लाह की जियारत का सवाब हासिल नहीं किया। क्या मतलब मौला? मौला ने अपने सीने उलूम गंजिया की तरफ हाथ मार के फरमाया कि याद रखो सलमान, जियारतुना जियारतुल्लाह, जिसने हमें देखा गोया उसे देखा, जिसने हमें देखा, जिसने हमें देखा। अली की मंजिल में ये याद रखिएगा न हद से बढ़ना है न घटाना है, जहां इन्होंने कह दिया वहीं ठहर जाना है। गदीर में यह मैसेज भी है, जब मकाम मकसूद पर पैगंबर पहुंचे, अजान पैगंबर पहुंचे तो क्या किया? जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ। मामला क्या है? अली की विलायत का। हाय हाय, यानी पैगंबर ने जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार करके, जो आगे बढ़ गए थे उन्हें पीछे बुला के ये पैगाम दे दिया कि याद रखो जब भी अली की विलायत का मामला आए ना आगे बढ़ना ना पीछे रहना, दरमियानी रास्ता जो हमने कह दिया वही तस्लीम करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मंजिल तमाम कर रहा हूं मैं, अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं। यह है विलायत अली का एजाज, और जब ये एजाज दिल में उतर जाता तो फिर इंसान के अंदर वो सिफत आ जाती है कि जो नबियों की होती है। बहुत बड़ी बात मैंने कही है। सलमान ने मुर्दा जिंदा किया था। दो रवायतें दोनों सुनाऊंगा। पहले अपने अली का कमाल देख लीजिए। इस्लाम में क्या है? किसी की बुराई करना गुनाह है ना, और किसी की तारीफ करिए, आप ज्यादा तारीफ करिए, खुशामदगिरी कर रहा है, यही है ना। यानी अगर किसी की ज्यादा तारीफ हो तो खुशामदगिरी, किसी की बुराई हो तो गीबत गुनाह। लेकिन क्या कमाल है अली की जात में, हाय हाय हाय, क्या कमाल है अली की जात में। अली की तारीफ करो तब भी सवाब, अली के दुश्मन की बुराई करो तब भी सवाब। ये वाहिद अली का कमाल है। एक अरबी शायर ने कहा था हा अलीजुन बशरुन कैफा बशर रब्बहू फीह तजल्ला वज़हर। अली बशर तो है दुनिया वालों, लेकिन जानते हो अली बशर कैसा है? अली आम बशर नहीं है। रब्बहू फीह तजल्ला वज़हर, अली वो बशर है जिसे देख के काफिर को भी खुदा याद आता है। काफिर को भी, जिसे देख के काफिर को भी खुदा याद आता है। वजूद इंसान के लिए तारीफ लिखी गई है कि इंसान के वजूद के 4 हिस्से हैं। बात तमाम कर रहा हूं। इंसान के वजूद के 4 हिस्से हैं। पहला वजूद कतबी कहलाता है, दूसरा वजूद तखीली कहलाता है, तवज्जो,
तीसरा वजूद लफ्जी कहलाता है, चौथा वजूद हकीकी कहलाता है। हमारा भी 4 वजूद, आपका भी 4 वजूद। पहला वजूद कतबी यानी लिखा हुआ वजूद, मेरा नाम कहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है पोस्टर पे, जैसे इस मजलिस के लिए फेसबुक पे शाया भी हुआ, पोस्टर प्रिंट करवा के आप मेंबर पर रख देते, वो पोस्टर मजलिस पढ़ देता। नौजवान दोस्तों तवज्जो करना भाई, पढ़ देगा मजलिस का? नहीं पढ़ सकता। अच्छा, वजूद तखीली, ख्याल वाला वजूद, मेरे बारे में आप सोचते रहिए ये मजलिस पढ़ेंगे, ख्याल मजलिस पढ़ देगा का? नहीं। अच्छा, अब कौन सा वजूद? वजूद लफ्जी। आप ऐलान करिए इस मजलिस को, हिलाल साहब खिताब करेंगे, जैसा कि क़िबला कह भी रहे थे, लेकिन जब तक मैं नहीं आया मेंबर पे मजलिस शुरू नहीं हुई। तकरीर की शक्ल में, नसर की शक्ल में मजलिस शुरू नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि मेरा पहला वजूद भी बेकार, दूसरा वजूद भी बेकार, तीसरा वजूद भी बेकार। काम कौन सा आया? मेरा हकीकी वजूद। जब मैं खुद आया भाइयों, जब मैं खुद आया, इसका मतलब यह है कि ये तीनों बेकार हैं। काम आता है चौथा वजूद। 3 किसी काम नहीं आते, चौथा काम आता है। इंसान के 4 वजूद लेकिन 3 बेकार, चौथा वजूद काम आता है। यही फर्क है दुनिया वालों में और अली की जात में। दुनिया वालों के 4 वजूद, 3 वजूद किसी काम के नहीं, चौथा वजूद काम का है, लेकिन अली के 4 वजूद है। पहला वजूद लिखा हुआ, यानी अली लिखो तब भी सवाब, अली सोचो तब भी सवाब, अली बोलो तब भी सवाब, अली देखो तब भी, अली बोलो तब भी सवाब, अली देखो तब भी सवाब, अली लिखो तब भी सवाब। अली के 4 वजूद कारगर। तमाम कर दी मैंने बात। सलमान ने, मैंने कहा, मुर्दे जिंदा किए 2 जगह पे, रवायत 2 हैं, जिंदा किए। एक शख्स ने आके कहा, सलमान मुर्दे जिंदा करते हो? ये जुमला याद रखिएगा, वो रवायत पढ़ दूं पहले जिसमें नबी जिंदा किया। मौला ने कहा, तो सलमान जब तुम्हारा आखिरी वक्त होगा तो मुर्दे तुमसे बात करेंगे, मुर्दे तुमसे बात करेंगे। जनाब सलमान रविश इदराक पर चले और मचलते हुए जामे विलायत पीकर नशे विलायत में आगे बढ़े, आगे बढ़े, पहुंचे कब्रिस्तान में, कब्र के पास, और कब्र पे हाथ रखा और एक आवाज बुलंद की, ऐ साहिब कब्र, कब्र से बाहर निकल। कब्र शिगाफ हुई। एक शख्स निकला जिसने कहा, मम्बासनी अना साम इब्ने नूह। किसने मुझे मबूस किया, किसने मुझे बुलाया? मैं साम इब्ने नूह हूं। कौन? नबी, नबी का बेटा। जिंदा किसने किया? सलमान ने, सलमान ने। जिंदा कौन करा? सलमान। दुनिया आज करी, हवाला दो, अली ने मुर्दे जिंदा कैसे जिंदा कर दिए? जवाब सुनिए उनका। हो नहीं सकता है मशकूक हसब और नसब, हो नहीं सकता है मशकूक हसब और नसब। इश्क़ हैदर का खुदा ये भी सिला देता है, गर अली जिंदगी दे दे तो ताज्जुब कैसा, मुर्दे ठोकर से तो सलमान जिला देता है। अली जिंदगी दे दे तो ताज्जुब कैसा, मुर्दे ठोकर से तो सलमान जिला देता है। अब आखिरी बात, रब्ते मसायब सुनिए। विलायत की तपिश, विलायत की ठंडक, विलायत अली का कमाल। और अली का नाम एक ऐसा है, अली को तस्लीम करने से अली की फजीलत में कोई इजाफा नहीं होगा। हमारे आपके छोड़ देने से अली की अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम अली को नहीं मानेंगे, ना मानो, क्या फर्क पड़ता है अली की जात पे? अली तो अली है ना, अली तो फिर अली है, अली है। अली का मतलब ही बुलंद होता है। ना मानो, लेकिन याद रखना, जिसने अली को छोड़ा, अली का तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन छोड़ने वाले के 2 नुकसान है।
राज भाई शेर कहते हैं छोड़ने वाले के दो नुकसान। क्या नुकसान? का जिसने अली को छोड़ा, पहला नुकसान उसकी आखिरत गई, दूसरा नुकसान उसकी वल्दियत मशकूक हो गई। अब पता नहीं कि वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखा जाएगा, अब ये क्लियर नहीं। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया रोज़े महशर हर शख्स को उसकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। किताब का नाम सुनिए उयून अखबार रज़ा, इमाम रज़ा फरमा रहे हैं रोज़े महशर हर शख्स को उसकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा, लेकिन अली वालों का इम्तियाज़ यह है कि उनको उनके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। क्यों मौला, क्यों? क्या इसलिए कि अल्लाह तो जानता है ना किसका कौन बाप है। अगर अल्लाह हकीकी बाप के नाम लेने लगा तो रोज़े महशर हर माँ शर्मिंदा हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी की माँ शर्मिंदा हो। अच्छा मौला, तो फिर अली वालों को उनके बाप के नाम के साथ क्यों पुकारा जाएगा? क्या इसलिए चूंकि अली को मानता ही वो है जिसकी वल्दियत पाक होती है। हर कोई नहीं मान सकता। सलमान के पास उसने कहा सलमान मुर्दे जिंदा करते हो। सलमान ने कहा मन काला। किसने कहा? अली इब्न अबी तालिब ने कहा। सलमान ने कहा अच्छा अगर मेरे मौला ने कहा तो फिर करता हूं। मौला ने कहा तो फिर करता हूं। क्या अच्छा तो फिर करके दिखाओ। चलो मेरे साथ। आए कब्रिस्तान में लेके, इस बात को महसूस कर लीजिएगा, इन सिर्फ मसायब हैं। आए लेके कब्रिस्तान में और सबसे पुरानी कब्र उसने अपने एतबार से देखी, कहा इसको जिंदा करो। अब सलमान ने क्या कहा जिंदा हो जा? नहीं, कब्र पे हाथ रखा कहा है साहिब कब्र इस शख्स ने जैसा मेरे लिए कहा है, अगर मेरे हाकिम मेरे आका अली ने वही कहा हो, अगर वही कहा हो, यकीन की मंजिल देखिए और अपने यकीन को बढ़ाइए। अगर मेरे आका ने वही कहा हो जो इसने कहा है तो कब्र से निकल के तस्दीक कर। बस सलमान ने ये कहा, कब्र शगाफ हुई, एक शख्स जुल्फ को झाड़ता हुआ निकला, गर्द उड़ रही थी, उसने एक जुमला कहा, बस एक ही जुमला जबान पे था उसके, ऐ नाइबली मेरा ऊँट कहाँ गया, ऐ नाइबली मेरा ऊँट कहाँ गया, ऐ नाइबली मेरा ऊँट कहाँ गया। जब वो ये कहने लगा मेरा ऊँट कहाँ गया, मेरा ऊँट कहाँ गया, सलमान तो मुतमईन खड़े थे, जो लेके आया तो परेशान हो गया। क्या सलमान ये इसे क्या हो गया है, ये आईना इबली क्या कर रहा है, मेरा ऊँट कहाँ गया, मेरा ऊँट कहाँ गया। सलमान ने कहा तुमने पैगंबर का कौल नहीं सुना, पैगंबर ने फरमाया है मरते वक्त इंसान की जबान पे जो रहेगा जब दोबारा उठाया जाएगा उसकी जबान पे वही रहेगा। आए आए आए, जब दोबारा उठाया जाएगा, पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो, जब दोबारा उठाया जाएगा उसकी जबान पे वही रहेगा। अब फख्र कीजिएगा और दुनिया वालों को बताइएगा पैगंबर का कौल है मरते वक्त जबान पे जो रहेगा जब दोबारा उठाया जाएगा जबान पे वही रहेगा। अब समझे हम अली अली क्यों करते हैं, हुसैन हुसैन क्यों करते हैं। आए इसीलिए हर वक्त अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, ताकि अगर मर जाए तो फिर उठाए जाए तब भी हुसैन हुसैन हो, अली अली हो, उठाए जाए तब भी अली अली जबान पे रहे, हुसैन हुसैन जबान पे रहे। इसीलिए हुसैन हुसैन। ये देखिए ये इश्क़ हुसैन, ये इश्क़ अली, इसमें भी अपनी फजीलत महसूस करके लोगों की आंखें नम हो गईं। क्या कमाल है इनकी मोहब्बत में, अजीब तिलिस्म है, अजीब ताकत है। दुनिया के गम कितने दिन तक रहते हैं, किसी का जवान बेटा ही क्यों ना मर जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, बस दुनिया भूल जाती है। अल्लाह जाने कितना गरीब था ज़हरा का लाडला, 1400 साल हो गए लेकिन अभी भी उधर मुहर्रम का चांद निकलता है जैसे लगता है हुसैन कल शहीद हुए। जज़ाकल्लाह। रोने में शर्माइएगा नहीं, ये इस्तकबाल अज़ा की मजलिस है, हम पुरसा देने के लिए आए हैं और यकीनन शहजादी हमारी आंखों को देख रही होंगी कि कौन कौन सी आंखें मेरे हुसैन के लिए अश्कबार है।
रोने में मैं हर मजलिस में कहता हूँ, रोने में शर्माया ना कीजिए, तकल्लुफ़ ना किया कीजिए, इसलिए कि हम ना रोएंगे तो कौन रोएगा। कभी वो नहीं रोते तो घरों को उजाड़ देते हैं, हमेशा रोते वही हैं जिनके घर उजड़ जाते हैं। जो सादात हैं वो अपनी दादी ज़हरा को पुरसा दें, बाकी अपनी शहजादी को पुरसा पेश करें। अजीब मंजिल कमाल पर हुसैन की गुर्बत, करबला का तपता हुआ सेहरा, हुसैन तने तन्हा, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, पूरे मैदान में लाशों पर लाशें पड़ी हुई हैं, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी हुसैन ने उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। हुसैन को मालूम था मेरी शहादत के बाद मेरी ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी, मेरी सकीना के तमाचे लगाए जाएंगे। और बाबे अज़ा बानी मजलिस की फरमाइश है कि जिसका आलम सजा हुआ है उसी की शहादत के चंद जुमले पढ़ दूं, आपकी आंखें इबादत कर लेंगी। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होती है, ये मौला अब्बास ने दर्स दिया है कि अपने भाई से कैसी मोहब्बत करना चाहिए। अब्बास कौन है? अब्बास अहले हरम की आस है, जिसके भरोसे पे ज़ैनब ने बीबियों की चादर की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन उधर अब्बास ने इजाज़त ली, ज़ैनब आ गई, हाथों को जोड़ के कहने लगी, बीबियों अब मैं अपनी जिम्मेदारी वापस ले रही हूँ, इसलिए कि अब मेरी चादर का निगहबान और जज़ाकल्लाह यही हक़ गिरिया है। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ लिया। अब्बास जंग करने नहीं आए, सिर्फ पानी की सबील करने के लिए आए। टूटा हुआ नेज़ा हाथ में, अब्बास ने लईनों को दरिया से निकाला, लईनों ने दरिया छोड़ दिया। अब्बास ने पानी भरा, तमाम कर रहा हूं मजलिस, दे लीजिए पुरसा। अब्बास ने मशकीदा भरा, मशकीदा लेके अब्बास खैमे की तरफ चले। बस यही तलब है कि जल्दी पहुंचूं, सकीना को सैराब करूं, सकीना को पानी पिलाऊं। खैमे में बच्चों की आवाजें बुलंद है, अलताश अलताश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। ये सक्का पानी लेके चला, खुदा लानत करे जालिमों पे। आपको पता है मशकीज़े पर तीर किसने मारा? हरमुला ने तीर चलाया मशकीज़े पर, मशकीज़े का निशाना लिया, तीर चला, पानी बहा। अब्बास का बायां बाजू कट चुका है, बायां दायां बाजू भी कट गया। अब जब मशकीज़ा छिदा तो गाजी ने रहवार को रोक लिया, रहवार को रोक लिया अब्बास ने, इसलिए कि अब क्या करेंगे अब्बास खैमे में जाके? पानी तो बह गया, सकीना को क्या जवाब देंगे? अरबाबे अज़ा अब्बास ठहर गए। अब्बास कुछ सोच ही रहे थे कि एक मलऊन ने अब्बास की जबीन पे गुर्ज मारा, अब्बास की जबीन पे गुर्ज मारा। उसके बाद खामोश नहीं हुआ, एक तीर लिया और गाजी की आंख का निशाना लिया। एक आंख में तीर आके पड़ा, गाजी की एक आंख में तीर। गाजी ने जल्दी से तीर को तोड़ा, लेकिन आंख में तीर लगा हुआ है। अब क्या हुआ? लईन खामोश हो गए। एक लईन ने तीर चलाया जो मौला अब्बास के रहवार के सुमों में लगा। अब जो रहवार के सुमों में लगा, मौला अब्बास का रहवार बड़ी तेजी के साथ दौड़ा, रहवार दौड़ने लगा। अब महसूस कीजिएगा जुमले को, रहवार दौड़ने लगा। एक लईन ने पीछे से तीर से निशाना लिया, अब्बास के सरे अक़दस पे आके पड़ा। अब जो अब्बास के सरे अक़दस पे पड़ा, अब्बास रहवार पे संभल न सके, अब्बास जमीन पे कैसे गिरे होंगे मुझे आप बताइए। अगर कोई ऊंचाई से गिरे किसका सहारा लेता है? हाथों का सहारा। लेकिन अब्बास के बाजू तो कट गए, अब्बास मुंह के बल खाक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तमाम हो गई मजलिस। अब्बास खाक पर गिरे, अब्बास की आंखों में तीर। हुसैन दौड़े, ये कहते हुए दौड़े,
अलन कसरा ज़ारी अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर खमीदा हो गई। ये कहते हुए हुसैन मैदान से दरिया की तरफ चले, दरिया की तरफ आवाज देते हुए जाते। अब्बास कहाँ हो अब्बास? हुसैन थोड़ी दूर चले थे, हुसैन थोड़ी दूर चले थे कि ठोकर खा के गिरे। अब जो देखा अब्बास का बाजू, अब्बास का बाजू सीने से लगाया, दूसरा बाजू तलाश कर रहे थे। क्या देखा? एक जालिम ने नेज़े में अब्बास का बाजू चुभोया, खैमे की तरफ इशारा करके कहा ज़ैनब इन्हीं बाजुओं पे नाचता ना, हमने काट दिया, अब कौन तुम्हारी चादर बचाएगा, अब कौन तुम्हारी चादर बचाएगा। हुसैन गिरते हुए अब्बास तक पहुंचे, अब्बास के सर को जानू पर रखा। अब्बास आके खोलो, अब्बास, अब्बास आके खोलो। अब्बास ने आहिस्ता लबों को हिलाया और फरमाया आका जब मैं दुनिया में आया था तब भी आपकी जियारत की थी, आज वक्त आखिर है जाते हुए भी आपको देखना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा करो मेरे भाई अब्बास जियारत करो। कहा आका कैसे करूँ? एक आंख में खून भरा हुआ है, एक आंख में तीर लगा हुआ है। हुसैन ने अपने अबा के दामन से खून को साफ किया। तमाम हो गई मजलिस। अबा के दामन से खून को साफ किया, तीर को निकाला। सुन लिया आपने? तीर को निकाला। तीर जिस्म में नहीं था, तीर आंख में था। कभी जब आंख में कोई जर्रा पड़ जाए और उसे निकालिएगा फिर आपको एहसास होगा जब एक जर्रा पड़ जाता है तो आंख में कितनी तकलीफ होती है। अब्बास की आंख में तीर था, हुसैन ने कैसे निकाला होगा, अब्बास ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस 2 जुमले मजलिस तमाम। तीर निकाला, अब्बास ने हुसैन को देखा, तड़प गए। कहा आका मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, आका मैंने आपकी जियारत कर ली। हुसैन ने तड़प के कहा अब्बास तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, अभी इस गरीब की ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। अब अब्बास के बाजू तो है नहीं। अब्बास तड़प गए। कहा आका हाथों को तो बांध नहीं सकता, दस्त बस्ता तो आपसे पूछ नहीं सकता, आका आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? कहा अब्बास तुमने पूरी जिंदगी मुझे आका कहा है, आज इस गरीब भाई की तमन्ना है एक बार भाई कह दो। जैसे ही हुसैन ने कहा ना भाई कह दो, अब्बास ने कहा आका मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझसे कसम ली थी, मैंने वादा किया था जब तक ये सांसें चलेंगी कभी भाई नहीं कहूंगा, आका ही कहूंगा। हुसैन ने 2 बार कहा, अब्बास ने यही कहा। तीसरी बार हुसैन ने नहीं कहा। बाली से एक बुरका पोश बीबी आई, ए अब्बास मैं फातिमा ज़हरा तेरी माँ हो, कह दे मेरे गरीब को भाई। अब्बास ने भाई कहा, रूह जन्नत को परवाज कर गई। हुसैन खाली अलम लेके खैमे में आए, ज़ैनब की रिदा का मुहाफिज मारा गया, सकीना का सक्का शहीद कर दिया गया। बच्चे वाह अब्बासा की सदाएं देने लगे। अला लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन सियालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत ताबिन लो वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना लिसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायात व बायात व ताबात लक़त्ल अल्लाहुम्मा लनहुम जमीया। अल्लाहुम्मा खुशांता वला ज़ालिमिन बिल्लान मिन्नी वब्द बही वलन सुम्मा सानी व सालिस व राबे। अल्लाहुम्मा लन यज़िद इब्न मुअव्विद ख़ामिसान वलन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान तमर इब्न फ़लादिन व शिमरन व अला बिसुफ़ियान व अला ज़ियादिन व अला मरवान इला यौमिल क़ियामह। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी बिजाहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व हशरना माअहुम। मातम हुसैन।
शम्मा से शम्मा जले सिलसिला